हाय गाइस, सत श्री अकाल। सुबह की शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, रोज़ की तरह 5:35 मैं फ्रेशन अप होके बाहर निकल गई, थोड़ा सा बालकनी में टहल लूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा मौसम था, ठीक लग रहा था। लेकिन ये पिछले 2-3 दिन जब का ये ब्लॉग है, ये मिक्स सा है, थोड़े से ऐसे वैसे ही गए। क्योंकि अपना आप भी मेरे को लो फील हो रहा था, कुछ लग रहा था कि प्रॉब्लम है। और साथ ही मेरे सासू माँ बीमार हो गए और वो थोड़ा सा सीरियस हो गए, उनको कुछ सीरियस दिक्कत हो गई, जिस वजह से मुझे बहुत होच हो गया। ऋत्विक को स्कूल भी जाना है, उसको भी रेडी शेडी करना था, क्योंकि वो सिंगल हैंडली मैं हमेशा करती हूँ। और ऊपर से सासू माँ को भी देखना था, और वो थोड़ा हटके, मतलब ऐसा है कि दूसरी साइड है, जैसे मैंने आपको दिखाया था घर, तो वहाँ जाना, वहाँ से आना, उनको देखना, सब कुछ थोड़ा सा मुझे ना होच पोच हो गया था। और इस हालत में थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा था। और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से डिप्रेशन मुझ पे हावी होता है प्रेगनेंसी में भी। मुझे किसी फ्रेंड ने मैसेज किया था कि आप अपने सिम्टम्स बताइए कि आपको कैसे सिम्टम्स रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो तो शूट कर लिया, लेकिन मेरी डालने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि फिर से वही रोना धोना आ गया, थोड़ा सा इस तरह से हो गया। तो ये ब्लॉग ना मिक्स सा है, शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन इसी तरह से गया। मैं बना रही थी आज ऋत्विक के लिए सूजी के अप्पे, और शायद ये फ्राइडे का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस इसके बाद मैंने कुछ नहीं शेयर किया, क्योंकि फिर मम्मी बहुत बीमार हो गई और सारा काम होच पोच में हुआ और भेजा उनका। पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में निकला। और ये सैटरडे मॉर्निंग है, यहाँ पे ऋत्विक के टिफ़िन में आज थोड़ा सा स्पेशल जाएगा, क्योंकि सैटरडे है, एक्टिविटी डे होता है, तो लंच कुछ भी आप इस तरह से लेके आ सकते हो। तो मुझे अलग सा तो कुछ देना ही होता है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा हेल्दी वे में रहे तो ठीक रहता है, मुझे सेटिस्फेक्शन रहती है। तो मैंने साबूदाना पिछले कल ही भिगो लिया था, और उसमें मैंने ग्रेटेड आलू डाले हैं, प्याज कट करके डाला है, और जो भी बेसिक से मसाले होते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, क्योंकि उसके मैम भी टेस्ट करते हैं, तो उनका भी सेटिस्फाई हो जाएगा टेस्ट। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला, आप मूंगफली के दाने डाल सकते हैं। तो आलू उस हिसाब से डालने हैं जब आपको लगे कि अच्छे से बाइंड हो गया है, मुट्ठी बजने लग गई है, टिक्की बज रही है, टूट नहीं रही है, क्योंकि फिर अगर टिक्की टूट रही हो तो फिर खुलने का डर रहता है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कमी है, तो फिर मैं इसमें 2-3 आलू जो है वो और ग्रेट कर लूँगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ना एक्सपीरियंस से खुद ब खुद समझ आने लग जाती हैं। तो साबूदाने के बड़े आज उसके लंच में जाएंगे। जब मुझे लग गया कि अब बाइंड अच्छे से हो रहा है, टिक्की बज रही है, खुलेगी नहीं, तो मैंने फिर छोटे छोटे आकार की जो है वो टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी। गिन के 5-6 ही बनाऊंगी। एक आध ज्योति के लिए रखूँगी, दुकान पे जो मेरी हेल्पर है उसके लिए रखूँगी, और बाकी सारे जो है वो मैं ऋत्विक के टिफ़िन में डाल दूँगी। तो आज भी मम्मी पापा को जो है वो चेकअप के लिए जाना था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट बताए हैं जो कंटिन्यू होने हैं 2-3 दिन। तो फ्राइडे तो हम लोकल डॉक्टर से ही हमने मेडिसिन ली थी, लेकिन सैटरडे फिर वी वेंट फॉर जलंधर कि अच्छे से चेकअप हो जाए, क्योंकि आजकल समय ऐसा है कि कुछ नहीं पता चलता, बंदे को स्किंटों में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मुझे उनको भी लंच जो है वो अलग से पैक करके देना था, कि पता नहीं हॉस्पिटल में कितना टाइम लगे कितना नहीं। तो फिर बाहर का खाना इज़ नॉट अ सेफ़ आइडिया, और बीमारी में तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, दैट्स वाई। तो फिर ना बहुत होच पोच वाला टाइम था, अच्छे से शूट भी नहीं कर पा रही थी, मेंटल प्रेशर भी आ गया था। और इस हालत में घर अगर एक सिस्टमेटिकली आप चलते हो ना, जैसे आपका डेली का रूटीन है, वो फिर सही चलता है, लेकिन कुछ चीज़ें जब चेंज होती हैं, होच पोच होती है ना, फिर बहुत बॉदरेशन हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ, और कुछ ऐसी बातें हो गई, पता नहीं क्या हुआ, मेरा डिप्रेशन जो है ना वो जाग गया, एंग्जाइटी इश्यूज़ जाग गए, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेफिनेटली कि किस तरह से मुझे डिप्रेशन जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स वैसे रिलीज़ होते हैं जो आपको डिप्रेस्ड करते हैं। तो मेरे को तो फिर वैसे ही है। तो आप जिन्होंने भी मुझे इन चीज़ों के बारे में मैसेज किया है, प्लीज़ अपना ध्यान रखें प्लीज़। मतलब मैं बहुत मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरे पे हावी हो जाता है। तो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बेचारी वैसे ही नहीं कर पाती हैं, है ना। तो ये मम्मी पापा के लंच के लिए सूखी सब्जी उन्होंने बोला कि बना दे, तो वो बन रही थी। सिंपल हींग ज़ीरा प्याज डाल के जो है वो तड़का लगेगा, उसमें लाल मिर्च डाली थोड़ी सी कलर के लिए, क्योंकि मम्मी पापा लाल मिर्च खाना ही पसंद करते हैं। फिर टमाटर डाल दिया, और आलू और मटर मैंने अलग से दोनों बॉयल कर लिए थे, वो मिक्स कर दूंगी, झटपट से सब्जी बन जाएगी। मैंने रात को ही मतलब आलू भी बॉयल कर लिए थे,
मटर शायद मैंने अब बॉयल किए हैं, वो मुझे खुद भी अब ध्यान नहीं है। थोड़ा सा टमाटो केचप डाला, एक टैंगी सा टेस्ट आ जाएगा। और एक साइड पे कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी है, जहाँ पे मैं साबूदानी की टिक्कियाँ जो है फटाफट से फ्राई कर लूँ। और ऋत्वी आज फ्रूट भी नहीं लेके जाने वाली है, वो पॉपकॉर्न्स लेके जाएगी। तो पॉपकॉर्न्स में उसे फ्लेवर वाले बना के दे रही हूँ, टमाटो साल्सा। सिंपल में भी बन जाते हैं, बने बनाए जो पैकेट्स आते हैं उन्हीं में मैंने थोड़ा सा एडिशन अपना किया था। और साबूदानी की टिक्कियाँ तलते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इसको तभी पलटना है जब हम श्योर हो जाएं कि एक साइड से ये पक गई है। अगर हम अधकच्ची जो है वो पलट देंगे तो फिर ये खुल के टूट जाती है, और आपको पता ही है फिर कितना मैस होता है। हमेशा की तरह चटनी जा रही है इमली की, जो मैंने डब्बा भर के रात को बना ली थी, क्योंकि फिर वीक चलता ही रहता है। घर पे भी वो कुछ ना कुछ ऐसी आइटम खाती है तो जिसमें वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे उसकी जो है वो टिक्कियाँ पैक हो गई हैं। एक आध वो मैम के साथ शेयर कर लेती है या फ्रेंड के साथ, फ्रेंड्स भी उसे देते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैं स्वीट डिश पैक कर रही हूँ। और ये नया लंच बॉक्स मैंने उसके लिए मंगवाया, जो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये किट में ना पूरा पूरा आ रहा है, टाइटा आ रहा है। तो इसके लिए बैग भी मंगवाना पड़ेगा, है ना। अब लंच बॉक्स मंगाया तो बैग तो ऑब्वियस आएगा। तो यहाँ पे मैंने उसके टमाटो साल्सा वाले जो है वो पॉपकॉर्न्स अच्छे से डब्बा भर के पैक कर दिया है। या तू बैठ जा, थक गई होगी, ये काम तू मत कर, ये भारी है मत उठा, या कोई चीज नीचे गिरी है, नहीं नहीं तू नहीं उठाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ आपके साथ शेयर कर लिया था, लेकिन फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन क्योंकि चीज़ें कई बार बहुत गलत इंटरप्रेट हो जाती हैं और रिश्ते ख़राब कर देती हैं, दैट्स वाई। तो डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। अगर ये आपके आसपास भी भनक रहा है ना तो इसे दूर भगा दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। कहिए कैसे हैं आप। आज मेरा ब्लॉग थोड़ा अलग से स्टार्ट हो रहा है ना तो सुबह रोज मुझे आप वही घिसे पिटे घर के कपड़ों में देखते हो, वही मेरा रूटीन देखते हो। तो आज मैंने वो रूटीन शूट भी नहीं किया और शेयर भी नहीं किया। एक्चुअली पिछले 2 दिन से मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो घर के बर्डन के साथ साथ फिर उनको भी देखना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था इस हालात में। मतलब उठना बैठना करना बार बार सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट सी हो रही थी, तो होच पोच हो गया था। और वो कंटिन्यूसली 2 दिन से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जा रहे हैं। कल गए थे जलंधर चेकअप के लिए, कल सब कुछ ठीक आया था। तो कुछ उन्होंने फर्दर चेकअप करने थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे उनको। तो आज उनका चेकअप है, तो वो फिर सुबह निकल गए। तो मुझे उनकी तैयारी करनी थी, तो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के उनका नाश्ता उनका लंच भी साथ में पैक करके दिया। और आज है संडे, और संडे हमारे घर में हमेशा खाने को लेके स्पेशल होता है, क्योंकि ऋत्विक की छुट्टी होती है। तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए अलग स्पेशल ज़रूर बनाती हूँ। तो आज मेरे मेन्यू में चने भटूरे हैं। चने मैंने सुबह ही बना लिए थे, क्योंकि मम्मी सेट के चने बना ले, हम साथ में ले जाएंगे, है ना। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि चने ज़्यादा बना लूँगी, दोपहर को वही चल जाएंगे, भटूरे बना लूँगी साथ में। फिर अब मेरे मन में आया कि खीर बना लेती हूँ, क्योंकि ऋत्विक को खीर बहुत पसंद है। और ऊपर से फिर मेरे मम्मी पापा का कॉल आ गया कि वो आएंगे। वैसे वो मेरी सासू माँ से मिलने आने वाले थे, उनको देखने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। बट ऐसा हुआ कि फिर मैंने उनको मना करना भी अच्छा नहीं समझा। मैंने कहा मम्मी पापा तब तक वापस आ जाएंगे, वो 12-1 बजे तक ही आते हैं, हमेशा ऐसे ही आते हैं। बट वो डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस है, वो ये चीज़ें खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, एक तो खाएंगे एटलीस्ट। सिंपल खाना उनके लिए बना लूँगी। मेरी मम्मी को कड़ी बहुत पसंद है, वो पिछले कल की कड़ी पसंद है मतलब। तो मैंने पिछले कल कड़ी बनाई थी, वो यूज़ में आ जाएगी। तो एक लौकी की सब्जी बना लूँगी, सिंपल खाना भी साथ में रखूँगी, ताकि मम्मी के लिए डैडी के लिए ऑप्शन भी हो जाए। एक भटूरा तो एटलीस्ट वो खाएंगे। और वो गाड़ी हमारी अपनी है, लेकिन वो ड्राइवर करके आते हैं, पापा ड्राइव नहीं करते, तो ड्राइवर ही एटलीस्ट खाएंगे, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली मेम्बर जैसे हैं, है ना। तो इतना बोल के मैं थक गई। मैं नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ हो गया है। गीला सिर था इसलिए मैंने बांध लिया। अभी मैंने बाल नहीं बनाए हैं, क्योंकि किचन में काम करना है। और इस साइड बन रही है खीर। मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट, है ना, खाएंगे। वो बहुत परहेज करती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे लास्ट ईयर। तो फिर वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। उस टाइम पे उनका परहेज चला था, तो अब तक उनका परहेज ही कंटिन्यू जो है वो चल रहा है। तो एक चम्मच खा लेंगे, है ना। मेरे जाने पे वो इतनी सेवा करते हैं, इतना कुछ बनाते हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि एक आध चीज़ उनके लिए बनाऊँ।
सो गाइज़ ये कुछ क्लिप्स जो हैं वो संडे की मैंने ऐड की हैं। मेरे मम्मी पापा आए थे सासू माँ की खबर लेने के, लेकिन उन्हें दोबारा से जलंधर जाना था, तो हमें लगा वो वापस आ जाएंगे, तो मैंने उनको मना नहीं किया कि इफ़ यू आर कमिंग देन आ जाओ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत रेयर आते हैं और उनका संडे को ही आना होगा, बिकॉज ऋत्वी को संडे को ही छुट्टी होती है। और होता है ना मूल से ब्याज प्यारा, तो उनको मुझसे ज़्यादा ऋत्वी बहुत ज़्यादा प्यारी है और उसकी छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें जो होती है ना, हमें निनिहाल की ही पसंद होती हैं। तो ऋत्वी को कुछ चीज़ें हैं जो नानी हाउस की पसंद है, तो मम्मा ने कुछ बनाई थी, कुछ खरीदी थी। हमारे घर के बगीचे के आम थे, वो आने थे और वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं मना कैसे कर सकती थी। तो आ रहे थे और संडे है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो मुझे बनाना ही होता है ऋत्वी के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा भटूरे का आटा लगा लेती हूँ। इफ़ वो दोनों विलिंग हो गए तो बना दूंगी। शूट में कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि आई वॉज मेंटली और डिप्रेस्ड, और ये चीज़ थी कि मुझे मम्मी पापा के सामने सब कुछ नॉर्मल शो करना था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दिक्कत तो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। कभी अच्छा रहेगा, कभी बुरा रहेगा, कभी हालात बहुत अच्छे रहेंगे, कभी बहुत बुरे रहेंगे। तो माँ बाप को क्यों दुखी करना, ये चीज़ मुझे अब जहन में आ गई है। 2-3 साल उन्हें बहुत दुखी कर लिया। और ये है मेरी हाउस हेल्पर, और शी इज़ अ वेरी गुड लेडी, और जो भी मैं बोलूँगी ना वो कर देंगे, जो भी बोलूँगी। इवन ठीक नहीं हूँ इस टाइम पे ना तो इतनी थकावट हो जाती है, और पता नहीं मेरे ना बैक पेन बहुत है। फ़ोन आ गया। यहाँ पे पापा के लिए लौकी की सब्ज़ी बना ली है। वही बात हुई एंड में, मैंने उनसे पूछा भी कि पापा आप एक ही भटूरा खा लीजिए, तो ही सेड नो, कहते रूखी सूखी दे दे, लेकिन ये नहीं खाऊंगा, वो बहुत पक्के हैं अपने परहेज के। ये मैंने तेल गरम कर लिया भटूरे तलने के लिए, चने बन गए हैं। मैंने सोचा चलो उनके साथ जो ड्राइवर आ रहे हैं एटलीस्ट वो ही खाएंगे, तो यहाँ पे खीर बना ली है मैंने, जो ऋत्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आटा लग गया है। मैंने सोचा चलो कोई बात और नहीं। ये है मेरी माता श्री की बहुत सारी सिस्टर्स हैं, तकरीबन 5, तो उनको रह के किसी ना किसी सिस्टर का इनका फ़ोन आता रहता है और जंक्शन जुड़ा रहता है। कुछ खास शूट नहीं कर पाई, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आज का ब्लॉग थोड़ा सा मिक्स सा चला लीजिएगा, जैसा भी है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, रूटीन शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब ज़रूर करें।